हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिप्स ऑफ ज्ञान चैनल में। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमारा है इंट्रोडक्शन, कोवलेंट बॉन्ड एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कंक्लूड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जस्ट एंजॉय। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? बाय कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करके कि वो जो बने हुए हैं मॉलिक्यूल्स, तो हमारे बने हुए हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम्स। जब एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुए हैं तब हमारे मॉलिक्यूल्स बने हैं। ऐसे कंसिडर करके हम बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना समझ में आया? इसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं बहुत सारे, वो बहुत टाइम से ये एम्प्लॉय कर रहे हैं कि जो बॉन्डिंग मॉडल है वो बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, कंबाइन करता है, मतलब एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को विद लुईस मॉडल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ये मॉडल जो है प्रपोज किया था पॉलिंग ने 1930 में, और ये बेस्ड है किस कॉन्सेप्ट पे? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस मॉडल में टर्मिनोलॉजी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज़ किया जाता है, लेकिन ट्रीट ऐसे किया जाता है कि जो बॉन्ड्स बन रहे हैं एटम्स के बीच में वो लोकलाइज हैं, जैसे कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के होते हैं। और अगर अदर वर्ड्स में बोलें तो इसका मतलब ये है कि, मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो, लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ द बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जो हो रहा है बॉन्ड का वो लोकलाइज्ड है। ठीक है, इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1, जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें से एक एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो दो बॉन्ड्स हैं वो दो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, लाइक CH2। बट एक्चुअली में चार बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ना यहाँ पे CH4, H तो 4 हैं, 4 बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से, मतलब 4 बॉन्डिंग है। तो पॉलिंग कहते हैं कि ये एक्सप्लेन किया जा सकता है ये चीज़ भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी से। इसमें क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देने के लिए। इस केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें 2s इलेक्ट्रॉन यूज़ किया जाता है वो प्रमोट हो जाता है 2pz ऑर्बिटल में। तो फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाता है? 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्या होते हैं, इस तरीके से बनते हैं कि जो बॉन्ड बन रहे हैं वो एक 2s इलेक्ट्रॉन से बनता है और बाकी डिफरेंट बॉन्ड से बनते हैं। बाकी 3 2p इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एक 2s इलेक्ट्रॉन से, बाकी 3 2p इलेक्ट्रॉन से। मीथेन मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड्स, जो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, CH4 जो है हमारे, ये रहा CH4, तो जो 4 बॉन्ड्स हैं वो सारे इक्विवेलेंट होते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है ये CH4 मीथेन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल किसे कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या है, 1 2s ऑर्बिटल है और 3 2p ऑर्बिटल्स हैं। सेट हो गए हैं 4 न्यू इक्विवेलेंट बॉन्ड के। इसमें जो न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग, सिंस दे आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, दे आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, इन सब को जहाँ पे हमारा 1s यूज़ हो रहा है और 3p ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह सकते हैं इसे, मतलब कहते हैं। देयर आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ लाइक दिस। एनर्जी इसके ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी 1s 2s एंड 2p।
1s में एक इलेक्ट्रॉन सेट दोनों अलग अलग। 2px 2py एंड 2pz। 2s 1 है, 1s 2 है। मिक्स कर देते हैं 2s और 3 2p ऑर्बिटल्स को, तो इट इज़ लाइक दिस 1s एंड दिस। देख लीजिए सारी एनर्जी को। sp3 में क्या होता है, sp3 जो हमारा बन रहा है मीथेन का, इसमें क्या होता है 25% s कैरेक्टर होता है एंड 75% p कैरेक्टर होता है। ठीक, ये हमारे डायग्राम्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1 2s 3 2p, ये 2s का बना हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। ये 2px, ये 2py एंड ये 2pz। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इससे हमारे। ये बना हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज इट 109.5 डिग्री। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। CH C और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स। ऑल क्लियर? ओके, आगे पढ़ते हैं हम। sp3 hybrid orbitals has 2 lobes of unequal size separated from each other by a node। ठीक है, 109.5 डिग्री का मैंने बताया था एंगल बनेगा किसी भी दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में। दिस इज इट। CH बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, किसी में भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, किसी में भी पाई नहीं आएगा। और ये बॉन्ड देख लेते हैं हम, जो सी सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड बनता है, CH बॉन्ड बन रहा है। CC बॉन्ड जो होता है बॉन्ड लेंथ 154 pm होता है, हमने पीछे पढ़ा था लास्ट वीडियो में। जिसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 348 किलो जूल पर मोल होती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बताइए s कैरेक्टर कितना होगा और p कैरेक्टर कितना होगा, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। s हमारा होगा 33.3% और p कैरेक्टर होगा 66.67%। इज इट क्लियर? ओके, हम अब पढ़ लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इन अ मॉलिक्यूल लाइक इथाइलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, where there are not enough hydrogen in the molecule to form 6 CH bonds. Another type of hybridization has to be thought of. In this type of hybridization, this indicates 2s orbital of carbon is hybridized with only 2 of the 3 available 2p orbital. जो 2s ऑर्बिटल होगा इसमें कार्बन का, वो सिर्फ दो में से 2p ऑर्बिटल 3 अवेलेबल होंगे, उसमें सिर्फ 2 में ही ये अटैच होगा। जैसे कि हम ये देख लेते हैं एनर्जी डायग्राम 1s2 2s2 2p2। ये हमारा है इथाइलिन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें हमारा 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, दोनों स्पिन है। 2s में 2 है, 2s में 2 है हमारा यहाँ पे, और 2p में 2, 1 and 1। दिस इज नॉट 1s, 2s में 1 चला जाएगा और यहाँ पे 2p x y और z तीनों p में अटैच हो जाएंगे। जब हम मिक्स करेंगे 2s और 2p ऑर्बिटल्स को, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे लाइक दिस। ओके, इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट चलते हैं हम। सिंस 3 ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड, हमारे तीनों ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं। 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड। 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड हो गए हैं, हमें मिल गए हैं। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे sp2 हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग इथाइलिन एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अभी समझाया आपको। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये स्पेस में बनते हैं, जिसका एंगल होता है 120 डिग्री। जो sp3 था उसमें क्या एंगल बन रहा था 109.5 डिग्री, और sp2 में क्या एंगल बन रहा है 120 डिग्री। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए।
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 1 प्लेन में बनते हैं, ना कि 3 प्लेन में, ठीक है। जो थर्ड p ऑर्बिटल्स होगा वो यूटिलाइज नहीं होगा, इस परपेंडिकुलर टू द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बाकी सब यही है। C डबल बॉन्ड C बन रहा है क्योंकि इथाइलिन है, डबल बॉन्ड है, इन है, तो इथाइलिन में हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 pm है। बाकी इजी, बाकी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, sp2 बनाना कैसे बनेगा, प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर ही बनता है। ओके, देख लीजिए एग्जांपल देखते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ C सिंगल बॉन्ड C, ये C सिंगल बॉन्ड C का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये देखिए एग्जांपल देखते हैं। परसेंटेज ऑफ S एंड P कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में S और P का परसेंटेज बताना है। मैंने बता दिया, ये पढ़ाते पढ़ाते बताया था आपको। जो S कैरेक्टर होगा उसका परसेंटेज कितना होगा, 33.33% और P होगा 66.67%। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं अब हम। लेट अस नाउ कंसिडर द थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग S एंड P ऑर्बिटल इन केसेस वेयर ट्रिपल बॉन्ड इज स्टिपुलेटेड। sp कहाँ होता है यूज़, sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है। इन कार्बन एटम वन 2s, 2 s के होंगे और ओनली वन होगा p कैरेक्टर, 2p कैरेक्टर। यहाँ पे 3 2p ऑर्बिटल्स यूज़ होने चाहिए, वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारा सिर्फ एक 2p ऑर्बिटल यूज़ होता है। अब इस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। एनर्जी डायग्राम देख लीजिए, 1s2, 2s2 एंड 2p2, 1s 2s 2p। दिस इज, जब हम मिक्स करेंगे 2s एंड 1 2p ऑर्बिटल को तो 2 sp ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, लाइक दिस। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। दिस लीड्स टू 2 न्यू इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एज शोन। इससे क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें बनेंगे, लाइक दिस। 2 sp ऑर्बिटल्स बन रहे हैं हमारे। फॉर्मेशन ऑफ 1 सिंगल सिग्मा बॉन्ड, इसमें क्या हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये देखिए। फॉर्मेशन ऑफ 2 पाई बॉन्ड इन एसिटाइलिन, जो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है, इससे हम एग्जांपल ले सकते हैं एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का, ठीक। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम एसिटाइलिन एक एग्जांपल लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का, तो इसमें क्या होता है, 1 ऑफ द 2 sp ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन एटम कंबाइंस विद अनदर, अ C सिग्मा बॉन्ड C इज़ फॉर्म्ड। C सिग्मा बॉन्ड C फॉर्म बनता है सेकेंड sp हाइब्रिडल में, और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है विद 1 s ऑर्बिटल्स और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इससे क्या होता है, 2 p ऑर्बिटल्स बनते हैं हर एक कार्बन पे, विच आर नॉट यूज इन sp हाइब्रिडाइजेशन, जो कि यूज़ में नहीं है। इसमें भी जो p ऑर्बिटल होता है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, एंड ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के भी जो p ऑर्बिटल होता है वो ओवरलैप करता है एक दूसरे को, जिससे कि 2 पाई बॉन्ड्स हमारे बनते हैं। इस बॉन्ड को, इस तरह के बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि हमें एसिटाइलिन में मिला है C ट्रिपल बॉन्ड C। इसका बॉन्ड लेंथ होगा 120 pm और एंगल होगा 180 डिग्री, जो कि होगा हमारा लीनियर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। अल्काइन जैसे बोलते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड वाले को। अब देख लीजिए एग्जांपल, इथेन हमने लिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, बॉन्ड लेंथ 154, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री और नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल। इथाइलिन लिया, sp2 134 120 डबल, एसिटाइलिन sp 120 180 ट्रिपल। अब इससे हमें क्या कंक्लूड होता है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो एस करेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। सेकंड, जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है।
हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ये रहा हमारा क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट। इंडिकेट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर ईच ऑफ द कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हर एक कार्बन एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। CH3 इसका होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका होगा sp, इसका sp, इसका sp3 और इसका sp3। कैसे, ये देख लीजिए कैसे होगा। हमने यहाँ पे लिया CH3, H एंड H, ये अटैच है किसी से, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 को कैसे डिवाइड करोगे, sp3, एक s में जाएगा और बाकी 3 p में। तो हमने फर्स्ट का दे दिया sp3। अब यह है सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। अब यह है, यहाँ पे ले लीजिए एग्जांपल, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो ये होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी ऊपर नीचे पाई बॉन्ड होता है। तो ये सेकंड वाला है, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2, 2 कैसे करेंगे डिवाइड, S और P में, एक S ले जाएगा एक P ले जाएगा, तो ये SP। सेम ऐसे सारे करने हैं। ये देखिए एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड O, तो इसका हो जाएगा sp2। कैसे, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, तो 1 2 3, 3 ही तो सिग्मा बॉन्ड हुए, तो 3 को हमने डिवाइड कर दिया sp2 में, एक S ले जाएगा और 2 P ले जाएगा, 3। सेम ऐसे ये भी करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कितने हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड्स, 2 1 3, तो sp2। इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 कैसे डिवाइड करेंगे, S और P में। इसमें 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, सॉरी इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp, इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं आपको और भी चैप्टर्स के नोट्स ऐसे ही देती रहूँगी। मेरे चैनल को बहुत सारा लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।